हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कुलदीप सर फ्रॉम देविज इंग्लिश क्लासेस। आज हम बिजनेस लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस लेटर, जब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हमें ये जो लेटर है जो कि यूज़फुल होते हैं। तो बिजनेस लेटर को 4 भागों में बांटा गया है। 4 टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करें हम, जो पहला लेटर है वो है मेकिंग इंक्वायरीज़ या आस्किंग इन्फॉर्मेशन। मेकिंग इंक्वायरीज़ का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स या अपन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये मेकिंग इंक्वायरीज़ के रूप में होता है, या इसको आस्किंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें जाना जाता है। यानी आप समझो कि हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी दूसरे बिज़नेस से जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो हम किसी बड़े बिज़नेस से या प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, उसके बारे में क्या इंक्वायरी करते हैं। तो प्रीवियस लेटर के अंदर हमने मेकिंग इंक्वायरीज़ के बारे में या आस्किंग इन्फॉर्मेशन के बारे में लेटर लिख लिया था। उसके बाद में दूसरा लेटर आता है रिप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में आता है। जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है उसकी हमें क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा। तीसरा है प्लेसिंग ऑर्डर। हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और दूसरी कंपनी हमें क्या करती है, फिर उसके बाद में रिप्लाई प्लेसिंग ऑर्डर का क्या करती है, हमें ये ऑर्डर वाला लेटर हमें लिखती है। यानी जो बिजनेस लेटर होता है वो 4 टाइप्स का होता है। मेकिंग इंक्वायरीज या आस्किंग इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, या दूसरा वाला जो है वो क्या है, दूसरा वाला है रिप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में है, और तीसरा प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में है, चौथा रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में है। आज जो हम लेटर पढ़ने वाले हैं वो लेटर है रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन के बारे में है। यानी हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगी थी, कंपनी ने हमें क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दी है। प्रीवियस लेटर के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें इस लेटर के अंदर देगा। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे उस कंपनी का जिसने हमें क्या है, जिसने हमने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी थी। ये यानी खुद जो लेटर लिखता है उस कंपनी का क्या है, एड्रेस होता है। यानी कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसके पहले एमएस लगाएं, एमएस न्यू कलेक्शंस जयपुर। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। अब डेट कौन सी आएगी, डेट वही आएगी जिस दिन अपन क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं 25 दिसंबर 2020। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, द मैनेजर, उस अधिकारी का नाम। यहाँ पे अधिकारी का नाम आएगा। उसके बाद में कंपनी का नाम एमएस सन्स एंड मून लिमिटेड, और उसके बाद में शहर का नाम जयपुर है। अगर आपको एड्रेस क्वेश्चन में दे रखा है तो उसी के हिसाब से बना के लिखना है। अगर नहीं दे रखा है तो आप कोई भी क्या है मेंशन कर क्या है आप लिख सकते हो। उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखेंगे रिप्लाई ऑफ कोटेशन या आस्किंग इन्फॉर्मेशंस। उसके बाद एक लाइन छोड़कर उसके बाद में सर लिखेंगे। अब ये जो लेटर का फॉर्मेट मैंने बनाया है, आप हर क्वेश्चन पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये हर क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, फिट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी के अंदर उतार कर इसको बार बार क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि ये हर क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले एड्रेस लिखा, खुद का एड्रेस लिखा, डेट लिखी, उसके बाद में अधिकारी का नाम लिखा, उसकी कंपनी का नाम लिखा, और उसके बाद में शहर का नाम लिखा। उसके बाद में हम एक लाइन छोड़कर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और रिप्लाई ऑफ कोटेशन का मतलब होता है मोल भाव। जो हमने दर वगैरह मोल भाव जो पूछी थी उसी के बारे में, या आज की इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे, अब बॉडी बनाएंगे भाई। देखो, विद रेफरेंस टू द अबाउ द मेंशन सब्जेक्ट में, किस प्रसंग में आपको ऊपर जो सब्जेक्ट दे रहा है उसके प्रसंग में मैंने लेटर लिखा है। वी थैंक यू, हम धन्यवाद देते हैं, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, फॉर योर द इंक्वायरी। किसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपने जो बिज़नेस से संबंधित हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो इंक्वायरी की थी, कितनी तारीख को ऑन 20 दिसंबर 2020। इतनी डेट को आपने क्या की थी, इंक्वायरी की थी, उसी के बारे में हमने क्या दिया है, हम आपको बहुत क्या है धन्यवाद देते हैं। वी आर प्लीज टू नो, हमें ये जानकर खुशी हो रही है, टू नो दैट कि यू आर इंटरेस्टेड, आप रुचि रखते हो, इन ओवर प्रोडक्ट्स, हमारे उत्पादों के अंदर क्या रखते हो, रुचि रखते हो। सो इसलिए वी आर सेंडिंग यू कोटेशन, इसलिए हम क्या भेज रहे हैं, कोटेशन के अंदर रेट वगैरह, दर वगैरह ये होती है, वो भेज रहे हैं। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी के नियम और कायदों के अनुसार आपको क्या भेज रहे हैं, एक कोटेशन भेज रहे हैं। अब हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप क्या करोगे, आप
ऐसा एक सारणी बना करके आप ऐसा करके आप बनाओगे। जैसे सबसे पहले एसएन लिखोगे, आइटम लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे, अमाउंट लिखोगे और डिस्काउंट लिखोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है जो न्यू बिजनेसमैन है वो हमसे क्या करता है, मांगता है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 ये है जितने प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट है जो हमने लिख दिए, क्वांटिटी है कितनी संख्या में आपने मंगाए हैं, अमाउंट है कितने रुपए में, और उसका डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने पे लगता है, टोटल अमाउंट पे क्या लगता है, ये डिस्काउंट लगता है। ऐसे कर कर हम इस फॉर्मेट को क्या करेंगे, बनाएंगे और इजी वे में काफ़ी, और इसको आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद में द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी द बियर फ्रॉम द ऑन साइड और साइड। द ट्रांसपोर्ट, यातायात की जो साधन है, यातायात का जो चार्ज है या डिलीवरी चार्ज है वो क्या कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, बियर का मतलब वहन किया जाएगा, फ्रॉम द आवर साइड, हमारी तरफ से। वी एक्सेप्ट द पेमेंट ओनली थ्रू डीडी। ये जो पेमेंट है वो ना तो कैश लेगा ना चेक के मीडियम से लेगा, डीडी से लेगा। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के मीडियम से क्या लेगा, ये पेमेंट लेगा। यू मे परचेज ऑन ऑनलाइन ऑन www.in। आप जो प्रोडक्ट वगैरह है उसको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्या कर सकते हो, यहाँ पे ख़रीद सकते हो। कोमा, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, थैंक यू लिखना है, योर फैथफुली MS न्यू कलेक्शन। अब जो ये एड्रेस आया है जो मैंने लिखा है ऊपर, वो जो एड्रेस लिखा है उसी का ही क्या आएगा, पूरा एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो ऐसे कर कर हमें क्या करना है, इसे वीडियो के मीडियम से हमें इस लेटर को सीखना है। आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार लें और इसको क्या कर लें, अच्छी तरह से देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हो। और अगर जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरा कोर्स इसके ऊपर इस चैनल पे मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।